मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलयू कॉलेज डाल्टनगंज। आज बीए ऑनर्स सेमेस्टर 3 के पेपर 5 भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के टॉपिक सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण के विषय में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आमतौर पर सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण में इस बात का लेखा जोखा किया जाता है कि किसी संस्था या इंस्टीट्यूशन के आर्थिक क्रियाकलापों का समाज एवं पर्यावरण पर क्या और कितना असर हुआ। वैसे तो प्रायः सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण की बात किसी व्यापारिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के संदर्भ में की जाती है। सामाजिक लेखा ट्रेडिशनल ऑडिट यानी कि परंपरागत लेखा से कई अर्थों में अलग है। परंपरागत लेखा में समाज और संस्था के आपसी संबंधों और लेन देन को बहुत कम महत्व दिया जाता है। इसके उल्टे सामाजिक लेखा यानी कि सोशल ऑडिट में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट यानी कि लेखा की संकल्पना को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से महत्व दिया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना पूरे भारत में 2008-9 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक योजना यानी कि एनुअल प्लान बनाकर इस योजना के जरिए ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं। अब चूंकि यह योजना ग्रामीण जनता के लिए थी और इसके जरिए गांव के लोगों की काफ़ी भागीदारी रहती है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत होने वाले कामों के लिए राज्य सरकार ने फिनेंशियल ऑडिट वित्तीय अंकेक्षण के लिए ग्रामीण लोगों द्वारा ही अपने में से चुने हुए 5 सदस्यों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से किए गए कार्यों की जांच की जाती है। मतलब गांव के लोग ही कामों की जांच करेंगे। तो ग्राम सभा के जरिए ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों की जांच की जाती है। इसके लिए उन्हें एक प्रशिक्षित तकनीकी जानकार भी उपलब्ध करवाया जाता है जो टेक्निकल नॉलेज रखता हो, उन्हें ऑडिट के बारे में के टेक्निकल पक्षों से परिचित करा सके। तो इस प्रकार के ऑडिट या अंकेक्षण को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है ग्राम पंचायत के कार्यों को समाज अथवा गांव के लोगों द्वारा ही जांच करवाना। हालांकि पक्षपात का आरोप लगने के बाद पंचायत स्तर से ऊपर उठकर अब तहसील स्तर पर सोशल ऑडिट में एक निर्धारित समय अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कामों का फिजिकल एंड फिनेंशियल वेरिफिकेशन यानी कि भौतिक और वित्तीय सत्यापन किया जाता है। अब भारत जैसे लोकतंत्र में ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए चलने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं की पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि इन विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। इसके जरिए ही सभी ग्रामीण विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों का फायदा सभी लोगों को मिल सकेगा। इस जन भागीदारी यानी लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के साधन के रूप में ही सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक अंकेक्षण के सिद्धांत को अपनाया गया है। हालांकि यह अवधारणा या कॉन्सेप्ट पिछली शताब्दी में यानी कि 20वीं शताब्दी में यूएस से अमेरिका और यूरोपीय देशों में शुरू हुई थी और इसके लोकप्रियता हमें देखने को हाल की दशकों में ही मिली है। पिछले दशकों में सोशल ऑडिट का विचार जिस रूप में लोकप्रिय हुआ है वह है सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब किताब जांचना। एम पार्थसारथी जो भारत के पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, उनका कहना है कि ऑडिट के क्रम में कई प्रवृत्तियां उभरी हैं। अब वे कौन कौन सी हैं? जिसमें पहला है नियमितता यानी नियमों का पालन देखना। दूसरा औचित्य अंकेक्षण जिसमें कि ऑडिट का तार्किकता और बुद्धिमत्ता देखी जाती है कि खर्च कितना
बुद्धिमानी से किया गया। तीसरा, धन का मूल्य अंकेक्षण कि धन खर्च करते समय मितव्ययिता की गई कि नहीं, कि मतलब कम खर्ची की गई कि नहीं। फिर चौथा, निष्पादन मूल्यांकन, यानी कि कितनी कार्यकुशलता से कार्य का निष्पादन किया गया। फिर अगला है सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि उसकी प्रभावशीलता देखना कि समाज पर उसका खर्च का कितना प्रभाव पड़ा, यानी कि लोग, ग्रामीण लोग और पंचायत के लोग उससे कितने प्रभावित हुए और उससे कितना फायदा उठा सके। अब सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो संगठन, उपक्रम या तंत्र यानी कि सिस्टम को सामाजिक अर्थों में विश्लेषित करती है, यानी कि उनका सामाजिक अर्थों में विश्लेषण करती है। यह एक लोकतांत्रिक पद्धति है जो संगठन तथा समाज के बीच के संबंधों को महत्वपूर्ण मानती है। सामाजिक अंकेक्षण किसी भी संगठन के लक्ष्य या उद्देश्यों तथा वास्तविकता के बीच की खाई को कम करता है। यह संगठन की क्षमता तथा प्रभावशीलता के बीच के अंतर को कम करता है। यह संगठन से संबंधित व्यक्तियों, वर्गों या संगठनों को वह मंच प्रदान करता है जहां से सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और आसान हो जाता है। यह सामाजिक स्तर पर शक्ति विहीन और उपेक्षित व्यक्तियों को शक्ति देता है, यानी कि गांव के गरीब पिछड़े हुए लोगों के हाथ में ये एक शक्ति या औजार के रूप में है। यह वह आधुनिक अवधारणा है जो जनता द्वारा सरकारी खर्च के हिसाब किताब मांगने के साथ साथ उसकी उपयोगिता और प्रभाव का भी विश्लेषण करती है। सोशल ऑडिट के जरिए शासन तंत्र के निर्णय निर्माण और नीति निर्माण में जन सहभागिता होती है, मतलब इसके जरिए लोग शासन तंत्र से जुड़ जाते हैं। मुख्यतः सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय विकास को ही ऑडिट या अंकेक्षण का मुद्दा बनाया जाता है, यानी इसकी प्रक्रिया और प्रविधि मेथड स्थानीय संदर्भों में ही प्रयोग की जाती है। सोशल ऑडिट लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संवेदनशीलता लाने की प्रभावशाली पद्धति है। सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण अन्य प्रचलित ऑडिट की तरह दंडात्मक नहीं है, यानी कि इसमें कुछ गलत पाए जाने पर दंड देने का प्रावधान नहीं है। हाँ, अब इसके नतीजों के बाद प्रचलित अंकेक्षण भी हो सकता है कि दोबारा से ऑडिट करवाया जाए अगर कुछ गलत पाया जाता है तो। फिर हम देखते हैं कि सोशल ऑडिट का महत्व एवं उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला महत्व और उद्देश्य है कि यह स्थानीय स्वशासन की जरूरतों तथा उपलब्ध संसाधनों के भौतिक एवं वित्तीय असंतुलन का पता लगाता है। फिर दूसरा, स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। तीसरा, योजना या कार्यक्रमों से संबंधित व्यक्तियों, विशेषतः गरीब व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्णयों में सुधार करता है। जन सुविधाओं को प्राप्त न कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए अवसर लागत का अनुमान लगाता है। सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर तंत्र में पारदर्शिता लाता है। फिर सोशल ऑडिट के जरिए लोकतंत्र एवं सुशासन या गुड गवर्नेंस के मूल्यों की रक्षा की जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसका महत्व हम देखते हैं कि इसकी सार्वजनिक जीवन में बहुत अहम भूमिका है। इसके कई लाभ हैं, जैसे कि प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्णय लेने में पूरी पारदर्शिता होती है। योजना से प्रभावित लोगों को स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार होता है। परियोजनाओं से संबंधित दुर्लभ मामलों में परामर्श और सहमति देने का अधिकार प्रभावित वर्गों को मिलता है। प्रतिनिधियों एवं सरकारी संस्थाओं से योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने का हक मिलता है। एक जवाबदेह संस्कृति विकसित होती है। समाज के पिछड़े लोगों को भी विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलता है। अमीरी गरीबी का
मिथक टूटता है, यानी कि उनकी बीच की खाई टूटती है। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण के लिए लोगों में जागरूकता का होना जरूरी है। यह कार्य एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक धन की उगाही, टिकाऊ एवं उपयोगी कार्य आदि की जांच का हक जनता को है। जब वह चाहे खर्च का हिसाब एवं कार्यों की गुणवत्ता की जांच जनता कर सकती है। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण जनता के पैसे का हिसाब जनता द्वारा लेने की प्रक्रिया है। हालांकि सामाजिक अंकेक्षण पंचायती राज संस्थान द्वारा क्रियान्वित योजनाओं या कार्यों के लिए एक अनिवार्य पहलू है। इसके माध्यम से क्रियान्वयन तंत्र को पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इसकी स्वीकार्यता बढ़ाकर ग्रामीण जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण से समाज में पारदर्शिता एवं एक जवाबदेह संस्कृति विकसित होगी, जिससे समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग एक सक्षम व्यक्ति बनकर विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। थैंक यू।